जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन। जब मैं बात करूंगा अबाउट द सर्विस ग्लोबल फुटवेयर का जो आईपीओ है उसके बारे में, आई एम सॉरी मैंने जिस तरह पिछली वीडियो मेंशन किया बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस आई वाज नॉट एबल टू शेयर दिस, और जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको थोड़ा डिले हो गया। आई होप यू ऑल आर वेल एंड यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तो क्विकली अ क्विक रन डाउन ऑफ व्हाट द आईपीओ इज ऑल अबाउट। द आईपीओ इज अबाउट सर्विस जो है ग्लोबल फुटवेयर। ये कंपनी रिसेंटली ही कुछ सालों पहले ही बनी थी, जब सर्विस इंटरनेशनल ग्रुप ने अपनी एक मुरीदके की फैक्ट्री को जो एक्सपोर्ट करती थी उसको अलग कर दिया था और उसको इनकॉर्पोरेट इसमें कर दिया था। इसकी बेसिस के ऊपर दे वर रेजिंग दिस फंड्स। दैट मीन्स उनको ये रियलाइज था कि अगर प्रोजेक्ट अगर फ्यूचर में आएगा तो उनको फंड्स की जरूरत होगी, और उस फंड्स के प्रोजेक्ट को अपने सर्विस इंडस्ट्रीज के टायर में, इवन तो उसकी ओनरशिप है लेकिन उन्होंने उसको सेपरेट रख दिया है। दिस कंपनी इज फोकस्ड ओनली एज एन एक्सपोर्ट कंपनी, इसीलिए ये एक्सपोर्ट का काम कर रही है। जो अपना एक्सपोर्ट यूनिट जो उन्होंने जिससे ज़्यादातर मार्केट एक्सपोर्ट की जाती है, उनके फुटवेयर यूनिट को भी उसी में इसलिए उन्होंने ट्रांसफर किया था। उसके बाद अब ये लॉन्ग मार्च टायर्स का एक प्रोजेक्ट उनके पास है। इसके बारे में मुझे न्यूज़ पहले मिल चुकी थी। सिंस आई थिंक लास्ट ईयर आई न्यू अबाउट दिस प्रोजेक्ट। जो कि सर्विस ग्रुप जो है वो ये प्रोजेक्ट प्लान कर रहा है। तो इस लिहाज से सर्विस ग्रुप के लिए एक जो मैंने अभी रिसेंट उनकी बुक्स देखी हैं या उनकी एनुअल रिपोर्ट देखी है, उससे मुझे आइडिया हुआ था कि इवन दो दे वर कैश फ्लो पॉजिटिव, बट उनके पास कैश इंजेक्शन रिक्वायरमेंट थोड़ी कम थी बिकॉज ऑफ द लास्ट ईयर पीरियड, और वो फंड्स पहले भी अरेंज कर सके फॉर दिस प्रोजेक्ट, और उसके बाद उनको और फंड्स चाहिए, तो उसके लिए वो 20% शेयर्स ऑफ दिस कंपनी जो है वो मार्केट में लिस्ट कर रहे हैं। इस 20% शेयर होल्डिंग की टोटल जो अमाउंट है वो अराउंड डेली 4 करोड़ समथिंग के करीब है, 8 लाख के करीब शेयर बनते हैं। उसमें से 25% शेयर्स जनरल पब्लिक के लिए हैं, जो आज और कल का दिन है। अगर आप अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई करेंगे, इसलिए हम मेकिंग श्योर कि मैं आज ये वीडियो अपलोड कर दूं ताकि आप लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं सुबह तो कर लें। आप लोग मैक्सिमम अपने सीडीसी अकाउंट अगर आपका है तो उसके जरिए भी अप्लाई कर सकते हैं थ्रू ईआईपीओ। अगर आपका मैसेज आया होगा सीडीसी का, मुझे भी आया है, वरना आप किसी भी मेजर बैंक के पास जाके अप्लाई कर सकते हैं इन शेयर्स के लिए। जो इनिशियल प्राइस उन्होंने अनाउंस की थी वो 38 रुपीज़ थी, बट मैसिव डिमांड आई जो आजकल हो रहा है आईपीओज में, क्योंकि लोगों के पास, मैंने आपको बताया था, फंड्स के पास कैश अवेलेबल है। 6% के ऊपर बैंक में रखने का ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है उनको, तो वो दे यूजिंग दिस फंड एंड एक्वायरिंग गुड एसेट्स जो उनको फील हो रहे हैं कि कैन क्रिएट वैल्यू फॉर देम। सर्विस इज़ अ गुड कंपनी। ओवरऑल सर्विस इंडस्ट्रीज की मैनेजमेंट एक अच्छा प्रोसेस रन कर रही है। बिजनेस है सर्विस के टायर्स का ऐड आप लोग देखते होंगे, उसमें शान आता है, और उनका एक प्रोसेस चल रहा था। ये एक ट्रक्स एंड रेडियल टायर्स का प्रोजेक्ट है जो वो चाइनीज़ के साथ मिलकर बना रहे हैं, और उनका प्लान यही है कि क्योंकि एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लग रही थी चाइनीज़ के ऊपर, तो उन्होंने सोचा कि हम इसको बाहर भेजने के लिए पाकिस्तान में एक्सपोर्ट करेंगे। सिंध में उन्होंने एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन में जगह ले ली है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसके अंदर, और उसकी बेसिस पे उनको ग्रीनफील्ड स्टेटस ही मिला है। ग्रीनफील्ड स्टेटस का मतलब ये होता है कि उनको टैक्स एग्जम्पशंस हैं, और उनको सिंध गवर्नमेंट की तरफ से भी एग्जम्पशंस मिली हैं, जो भी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की मीटिंग हुई थी इसमें उन्होंने मेंशन भी किया है। उसकी वजह से इसको सपोर्ट दी जा रही है कि एक बिजनेस को, कि ये टायर्स पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होंगे जो चाइनीज़ कंपनी के साथ मिलकर, और उसमें कुछ थोड़ा सा शेयर होल्डिंग जो है वो उनके पाकिस्तान का जो डिस्ट्रीब्यूटर था, माइको कॉर्पोरेशन उनका नाम है, उनके पास जाएगा, और उसकी बेसिस पे वो यहाँ से आगे प्रोडक्शन करेंगे। द प्रोजेक्ट इज ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेक्टेड है कि बाय एंड ऑफ दिस ईयर ये प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। तो उसके लिए जो फंड्स की रिक्वायरमेंट्स थी उसमें ये फंड अमाउंट रेज कर रहे हैं, और ये पैसा वहाँ इन्वेस्ट होगा। सो अपेरेंटली इट्स अ वेरी, आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मैं पाकिस्तान का और पाकिस्तान में प्रोडक्शन का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि सर्विस इंडस्ट्रीज ये ले रही है, एंड आई सपोर्ट देयर कॉज कि वो पाकिस्तान में प्रोडक्शन करेंगे, पाकिस्तान से यहाँ एक्सपोर्ट होगी और आगे एक्सपोर्ट जाएगा, जिससे पाकिस्तान को बेनिफिट होगा। उसका 50% शेयर होल्डिंग जो है वो जो फंड किया गया प्रोजेक्ट, वो 50% इक्विटी से अपने पैसों से और 50% डेट से, जिसमें मेजर फाइनेंसिंग, पाकिस्तान के मेजर फाइनेंसिंग यूनिट्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं। सो इट्स अ गुड प्रोजेक्ट, इट्स अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्रोजेक्ट। सेटअप होगा और आगे एक्सपोर्ट होगा, और यहाँ से पाकिस्तान में प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन का पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होगी। कमिंग बैक टू द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, अगेन अगर आपका पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म है तो यू शुड नॉट वरी अबाउट द प्राइस। इट्स अभी क्योंकि पहली लॉन्च 38 रुपीज़ पे हुआ था, वो डिमांड इतनी ज़्यादा आई कि वो उसकी जो स्ट्राइक प्राइस है उस तक उठा के ले गए। नाउ इट्स 53 रुपीज़। तो आप जो कल अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इट्स एट 53 रुपीज़। 53 रुपीज़ की वैल्यू के हिसाब से कंपनी की वैल्यू अराउंड 10 अरब के करीब बन जाती है। 20% क्योंकि 2 अरब रुपये बनते हैं, तो
अगर 80% होल्डिंग बाकी जो है वो सर्विस ग्रुप के पास है, तो उसकी जो वैल्यू टोटल कंपनी की अगर मैं लगाऊं तो डेली 10 अरब के करीब बन जाती है। तो 10 अरब की कंपनी के बेसिस के ऊपर जो प्रोजेक्ट ये लोग प्लान कर रहे हैं और आगे लेके चलेंगे, आई विश देम द वेरी बेस्ट ऑफ लक। इफ़ यू वुड लाइक टू बाय इन द एट द लॉन्ग टर्म, ऑब्वियसली इनको मैंने बताया जिसका पहले रीज़न था, उनको कैश की इन्होंने इंजेक्शन इसीलिए रेज किया है क्योंकि वो अपने पास कैश प्रिजर्व करना चाहते हैं। कुछ वो लगा चुके हैं, कुछ वो रेज कर रहे हैं। Overall, it's a good project. If you support Pakistan, you know the background of the service group. They're professional people. They run a professional business. So I would say कि if you want to apply at this price, it's fine. Apply कर लें, निकल आया तो ठीक है। वरना if you even want to buy it as a long term perspective, तो आप लोग थोड़ा सा वेरिएशन अगर प्राइस में आती है, क्योंकि आजकल नेगेटिव सेंटिमेंट चल रहा है, अब वेट कर लें थोड़ा। नेगेटिव सेंटिमेंट में अगर 53 पे आ भी गया तो हो सकता है आपको दोबारा 40s के अंदर ये मिल जाए। और अगर आपको 40 से मिल जाता है, इफ दिस अ करेक्शन इन दिस टाइम पीरियड, तो अगर आपको 40 से मिल जाता है तो आई थिंक इट्स नॉट अ बैड बाय। जस्ट कीप इट इन द लॉन्ग रन। एज पीपल हु वांट टू गेट इन गेट आउट वाला सीन करना है तो आई एम नॉट दैट बिग सपोर्टर ऑफ दीज थिंग्स, बट आई एम होपफुल दैट विद दीज काइंड ऑफ मैनेजमेंट। इसका जो एक फ्लिप साइड मैं अगर सोचता हूँ, नेगेटिविटी साइड ये है कि हम सारा रिलाई कर रहे हैं, इसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, गवर्नमेंट की तरफ से भी इनको रिबेट्स मिलेंगे, उसकी वजह से बेनिफिट है, टैक्स एग्जम्पशंस भी हैं, तो पाकिस्तान में प्रोडक्शन होगी, बहुत अच्छी बात है, बहुत फ़ायदा होगा मुल्क को। उसके अलावा ये है कि नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये आ सकता है क्योंकि पाकिस्तान में चाइनीज़ प्रोडक्शन कर रहे हैं और उनको डर था कि दूसरे मुल्कों ने बैन कर रहे हैं। ये 70-80 कंट्रीज़ के अंदर इनका ये टायर पहले ही जाता है जो चाइनीज़ कंपनी ने बनाती है। तो पाकिस्तान के ज़रिए जब यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे तो उनका माइंडसेट है कि पाकिस्तान को जो फेवरेबल स्टेटसेस मुल्कों में मिले हुए हैं उनसे उनको सप्लाई करेंगे। पाकिस्तान विल बी एबल टू डू दिस प्रोजेक्ट टुगेदर। सो आई एम ऑलवेज अप फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स। आई विश कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स और आएँ और लोग और आके इन्वेस्ट करें, इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाएं। I wish them the very best of luck. So I would say it's a buy on my call. Even not now in the IPO, but even उसमें time period में एक अच्छा project होगा, and I wish them the best of luck. The flip side इसमें the only thing is that you're relying heavily on export. So if something happens in the export markets में अगर इनको कोई problems आती हैं, they will face that problem, and so अगर कोई problems आती हैं उसकी वजह से तो उनको उसके साथ manage करना पड़ेगा. But that is in a lot of if problems के लिहाज से आएंगे, and I'm sure the management is smart enough to look at these problems and handle them well. So I wish them the best of luck. So take care. Thank you very much. Pakistan Zindabad.